सर चड्ढा जी, आपने गलत कहा। आपके साथ मैं कई बार खुद टीवी पे डिबेट कर चुका हूँ। आपके पास जवाब तो होते नहीं हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे, अमीर खानदान से हैं, जो कि अच्छी बात है। आम आदमी को पता नहीं आप समझ भी पाते हैं या नहीं, या सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्रामा करते हैं। संदीप कुमार, दिलाऊं याद? राशन कार्ड के बदले औरतों को अपने बिस्तर पे सुलाते थे इनके नेता। संतोष कोहली जी उनकी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो एक मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी अरविंद केजरीवाल के पास है, संतोष जी की फैमिली के पास भी नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित से लेकर कांग्रेसियों को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन पर लीटर केजरीवाल जी, आप 7-8 रुपया पर लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल आप पब्लिक से लूट रहे हो, क्योंकि बगल के राज्यों में बोर्ड लगे हैं और जब गाड़ियां जाती हैं, मैंने देखा है रेट कम है। हरियाणा और यूपी में रेट कम है। सोचिए, दिल्ली जो सबसे सस्ता तेल देती थी गाड़ियों के लिए, वो आज सबसे महंगा दे रही है। इनके आप याद करिए 2013-14 में क्या बोलते थे, 2014-15 में क्या बोलते थे अरविंद केजरीवाल, कि उनके पास एक फाइल है शीला दीक्षित के खिलाफ और वो सबको जेल में डलवा के रहेंगे। फाइल तो गई फाड़ में, पता नहीं कहाँ। इन्होंने आज तक एक कांग्रेसी को जेल नहीं करवाया करप्शन के चार्ज पे, जिसके आधार पे ये दिल्ली इलेक्शन जीते थे, राइट। एक भी कांग्रेसी को ये जेल नहीं करा पाया, या नहीं करवाया, या कुछ नहीं किया। बहाना क्या मारते हैं कि भैया एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो तुम्हारे पास कभी हो भी नहीं सकता था, दिल्ली सरकार के पास कभी था भी नहीं। ये हमेशा केंद्र सरकार के पास था, बिकॉज वो दिल्ली पुलिस का पार्ट है, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के आधी नाती होम मिनिस्ट्री के। तो ये झूठ बोलते बोलते आप लोगों को गुमराह करते करते इन्होंने कहा कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है, कांग्रेस उतनी भ्रष्ट है। आज तक तो एक भी भ्रष्टाचार का ना केस किया, ना साबित किया, ना किसी को जेल में डाला, अर्थात केजरीवाल झूठा निकला। दूसरी बात, अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि केजरीवाल साहब ने शुरुआत से हल्ला मचाते थे जन लोकपाल। आगे कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी साहब तो कभी उस चीज़ को फेवर नहीं करते, तो ये भी चुप बैठे हैं। तीसरी बात, अगर आप फिर गौर फरमाएंगे तो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों को लुभाया था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा, ये 2014-15 की मैं बातें कर रहा हूँ, पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिल्ली को दिलवाएंगे ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सके अगर हम सरकार में आते हैं तो। कोई इनसे पूछे 2020 में पूर्ण राज्य के दर्जे की बात भी की इन्होंने? नहीं की, क्योंकि ये बीजेपी चाहती नहीं है कि इस जगह को, दिल्ली को, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। क्या आपने गौर किया है कि जब कांग्रेस की सरकार हटी दिल्ली से, मैंने गौर किया है, मैं दिल्ली इतना आता जाता हूँ, जो लोग दिल्ली से हैं वो भी ज़रा इस बात पे सोचें कि दिल्ली के अंदर ऑरेंज लाइन बसें चलती हैं, भगवा कलर की, वो किसने इंट्रोड्यूस करी? कभी सोचिएगा। और सबसे ज़्यादा बसें उसी कलर की हैं, केजरीवाल ने करी। आप लोगों को बिजली का बिल कम करना, पानी का बिल कम करना, ये जो नौटंकी करते हैं, तो दिल्ली आने जाने वालों से और दिल्ली में रहने वालों से जो टैक्स वसूलते हैं वो सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को मैं बता दूं, चौंकेंगे आप लोग, कि दिल्ली अगर आप जाएंगे, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के जो आज के दाम होंगे ना, आप एनसीआर में चले जाएं, यानी बगल में हरियाणा चले जाएं या उत्तर प्रदेश चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में मतलब आप गुड़गांव चले जाएं, फरीदाबाद चले जाएं, सोनीपत चले जाएं। यूपी में उदाहरण के लिए आप गाज़ियाबाद चले जाएं, नोएडा चले जाएं, ग्रेटर नोएडा चले जाएं। भाई साहब, पेट्रोल पंप पे उन सब एनसीआर में बोर्ड लगाए दिल्ली से 7 रुपये सस्ता, दिल्ली से 8 रुपये सस्ता, दिल्ली से 6.25 रुपये सस्ता। कैसे हो सकता है?
कभी सोचा इस बात पे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पेट्रोल पंप्स बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ दिल्ली से 7 रुपए, पौने 7 रुपए, 7.5 रुपए सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब दिल्ली, जो कि एक जब यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और उसके बाद जब अर्ध राज्य बनी, तो कांग्रेस ने तो उसमें बहुत सॉलिड टैक्स की रिबेट दी हुई थी ताकि लोगों पे, और सबसे कम, हमको याद है दिल्ली वो जगह थी जहां सबसे कम तेल की कीमत होती थी पेट्रोल डीजल की, सबसे कम। ये बहुत अच्छे से याद है, बाल ऐसे नहीं सफ़ेद हुए कि हम लोग कंपेयर करते थे, ओहो दिल्ली सबसे सस्ता है। और आज देखिए यूपी और हरियाणा में बोर्ड लगे हैं दिल्ली से सस्ता, वो भी कितना, 6.5 से लेके 8 रुपए तक की रेंज में पर लीटर पेट्रोल डीजल। यानी कि दिल्ली सरकार इतना टैक्स ले रही है पर लीटर, पर लीटर। केजरीवाल जी, आप 7-8 रुपया पर लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल आप पब्लिक से लूट रहे हो, क्योंकि बगल के राज्यों में बोर्ड लगे हैं। और जब गाड़ियां जाती हैं, मैंने देखा है रेट कम है, हरियाणा और यूपी में रेट कम है। सोचिए, दिल्ली जो सबसे सस्ता तेल देती थी गाड़ियों के लिए, वो आज सबसे महंगा दे रही है, 8-8 रुपए तक भारी बोझ। और फिर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने मुफ्त पानी दिया और इतनी मुफ्त बिजली दी और कम कर दिया। अरबों रुपए लूट रही है। आप दिल्ली में एंटर करिए, दिल्ली के बहुत सारे एंट्री पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एंट्री पॉइंट होते हैं एक शहर के। दिल्ली राज्य के सैकड़ों एंट्री पॉइंट हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, आधे से ज़्यादा पे जो दिल्ली एंट्री के स्मार्ट कार्ड होते हैं, जो एमसीडी और दिल्ली सरकार के कंट्रोल में चलने वाला दिल्ली का जो एमसीडी टैक्स होता है, एमसीडी इज बाय बीजेपी, लेकिन है तो दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के आधे से ज़्यादा जो एंट्री पॉइंट टैक्स हैं, वो गाड़ियों से, कमर्शियल गाड़ियों से पैसे लेते हैं। 100 रुपये एंट्री या जो भी होता है, ठीक है। इनके पास स्मार्ट कार्ड बनवाए हुए हैं ताकि लोग उसको अपना स्मार्ट कार्ड दिखाएं और पैसा उसमें से कट जाए। आधे से ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स पे मशीन्स नहीं है, कैश देते हैं कमर्शियल गाड़ी वाले। ये कैश कहाँ जाता है? आप लोग लूट रहे हैं दिल्ली को। आम आदमी पार्टी, मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता कि मोदी भक्ति में ये सिर्फ भाषण करते थे, राशन कहीं था नहीं। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय झूठ बोला गया कि इतने लाखों लोगों को हम रोज़ खाना खिला रहे हैं। झूठ बोला गया, कागज पत्री बना देंगे, जगह नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर आप खाना खिला रहे होते, अगर आप केजरीवाल जी आश्रय दे रहे होते गरीबों को, तो लाखों की संख्या में रोता बिलखता गर्मी में तपती ज़मीन पे पैर रख के बच्चे, माँ बाप, बच्चों को सर पे उठा करके गरीब चल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार चल के नहीं जाता वापस। सोचिए आप कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्कूल्स बनाए उन्होंने। मेरे ख्याल से दिल्ली वाले तो जंगल में रहते थे बिना आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी जब आई दिल्ली में सरकार में, उससे पहले तो जंगल में रहते थे दिल्ली वाले। यहाँ तो स्कूल्स भी नहीं थे, कॉलेजेस भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं। सब कुछ था, इन्होंने उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन किया, बेटर किया। हाँ, कुछ स्कूल्स बनवाए, तो सरकार इतना तो करेगी, क्योंकि शायद यही उनको लगता था कि हमारा आगे चल के वोट बैंक बनेगा, इसलिए उन्होंने वो चीज़ करी। अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ स्कूल बना के, और कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ गए? बड़ा कहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और अमेरिका में तारीफ और फलाना तारीफ है। कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक्स? क्या हालात में है? कुत्ते से लेके गाय बैठी रहती है अंदर। हम देखते हैं जाके, हमें पता है। कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक्स? कहाँ है वो जन लोकपाल जी? कहाँ है? देखिए केजरीवाल जी, मैं आपको एक बात कह दूं,
आप मोदी जी के साथ हैं नहीं हैं, इट डजेंट मैटर। आप कहेंगे 2020 में आपको इतनी सारी सीट्स आई, फाइन। अगर अंक तालिका देख करके इंटेलेक्ट अगर किसी का पहचाना जाएगा, अंक तालिका देख के अगर किसी का इंटेलेक्ट पहचाना जाएगा, तो बहुत से हमारे मित्र हैं गांव में, देहात में, शहर में, जो कि अनपढ़ हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। और आप आईआईटी पास आउट हो करके, जबकि हमारे जैसे लोग आपको कहते रहे कि जब पॉल्यूशन पराली आती है तो ये नाटक करने के बजाय पानी के टैंकर, हवाई जहाज़ जो होते हैं उनसे आप दिन में सिर्फ एक बार छिड़काव करा दीजिए, जो दुनिया में कई जगह होता है। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी सजेस्ट किया, उससे पहले मैंने भी किया। आप वो नहीं करा सकते, भविष्य की बात करते हैं। राजस्थान में आपको कैसे पटखनी दे करके आम आदमी पार्टी को बाहर भेजा गया, पंजाब में आपकी जो भी हालात हुई है उसमें तो लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके एमपी छोड़ के चले गए। गुजरात में आपने इतना ड्रामा किया, हमने देखा, कुछ नहीं कर पाए आप। गोवा में आपने इतना हंगामा मचाया, कुछ नहीं कर पाए आप। उल्टा गोवा से तो हमको ये जानकारी मिलती है कि आपकी पार्टी दगेबाज है। मध्य प्रदेश में आपने ट्राई, मतलब आपने कहाँ नहीं ट्राई किया। और 2014 मुझे याद है 400 से ज़्यादा सीटें लड़ने वाली, 542 43 सीटें टोटल जो लड़नी थी, उसमें 400 से ज़्यादा सीटें लड़ने वाली एक ही पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। और आप हर कैंडिडेट से पैसा लेते थे, सबके सबूत हैं। सबके मतलब सबके तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सबूत हैं कि आप उन लोगों से पैसा लेते थे। आपका तो काम ही अमित शाह वाला है, पैसा एक्सटॉर्शन वाला। आप तो आरएसएस के बनाए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो राघव चड्ढा ने कहा कि भाई कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, राघव चड्ढा जी आपने गलत कहा। आपके साथ मैं कई बार खुद टीवी पे डिबेट कर चुका हूँ, आपके पास जवाब तो होते नहीं हैं। अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे, अमीर ख़ानदान से हैं, जो कि अच्छी बात है। आम आदमी को पता नहीं आप समझ भी पाते हैं या नहीं, या सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्रामा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितना पढ़े लिखे हैं ना, वो आपकी मेहनत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की देन थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर कांग्रेस के चरण पकड़ ले, लेकिन याद दिलाता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं पिछली सरकारों को, चाहे इलेक्शन मोड में कुछ भी कह लूँ पार्टियों को, लेकिन अपने पिछली सरकारों को मैं कभी भी पार्लियामेंट में गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो पब्लिक चुन के भेजती है। तो अगर मैं किसी सरकार को या पुरानी सरकार के लिए या कांग्रेस पार्टी जैसी चीज़ के लिए अगर मैं ऐसा कहता हूँ, तो बेसिकली मैं लोगों को बुरा कहता हूँ। तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरे ख्याल से भविष्य तो उनका सिकुड़ गया है, क्योंकि 2014 से जिस तरीके से उन्होंने पर फैलाने शुरू किए थे, पैसा लूट करके चुप बैठ गए थे। अभी भी कई कांड हैं, मतलब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर्सनल हो जाएगा, कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, कैसे राष्ट्रपति जी को गिड़गिड़ाए, कैसे उनके हिसाब से लोगों से पैसा ले करके सरकार को निकलता ब्याज समेत चुकता किया, कितना पैसे का गबन उन्होंने किया, कितने करप्ट भाई साहब खुद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हैं, इनकम टैक्स के बनाए हुए रिकॉर्ड्स में नहीं है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होते ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो ये पैसा राष्ट्रपति जी को समर्पित करके भारत सरकार को पे करके अपना रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं करवा पाते, शायद जेल में होते करप्शन चार्जेस में। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक खासियत है, ये लोग जो खुद होते हैं ये दूसरों के लिए कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो दूसरों को देशद्रोही कहती है क्योंकि असलियत में वो है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी दूसरों को कहती है, जबकि वो है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कैंडल मार्च ले करके और पता नहीं क्या क्या करके बलात्कार के खिलाफ और मर्डर के खिलाफ, निर्भया से लेके हर चीज़ में केजरीवाल जी सबसे आगे रहे। लेकिन अगर मेरा
अगर मेरा इफ़ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो अरविंद केजरीवाल जैसे नालायक ने आज तक संतोष कोली जी, जो उनकी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी और रोड एक्सीडेंट में जिनका देहांत हुआ था बहुत साल पहले, और केजरीवाल ने कहा था अगर हम सरकार में आएंगे तो सब कुछ बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन लोगों का, तब आम आदमी पार्टी का मानना ये था कि संतोष कोली जी का मर्डर है, एक तरीके से जानबूझ के एक्सीडेंट करके मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आज तक रिलीज नहीं करी। संतोष कोली जी उनकी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी। रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो एक मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी अरविंद केजरीवाल के पास है, संतोष जी की फैमिली के पास भी नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित से लेके कांग्रेसियों को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन क्या नाम था, राशन कार्ड स्कैम याद है ना, संदीप कुमार, दिलाओ याद। राशन कार्ड के बदले औरतों को अपने बिस्तर पे सुलाते थे इनके नेता। जब पकड़े जाते थे तो वो निकाल देते थे। तो ऑब्वियसली पकड़े जाओगे तो निकाल दिया जाओगे। पता नहीं ये लोग खुद कितने मिले हुए हैं ऐसी चीज़ों में। मेरा तो मानना सिर्फ ये है कि जिस तरीके से अभी शाहीन बाग और CAA के विरोध प्रदर्शनों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का बर्ताव किया था, उससे तो साफ दिखता है कि हनुमान मंदिर जाने वाले सब नौटंकी है। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी का भविष्य और कुछ साल, जब तक मोदी जी चल रहे हैं, जिस दिन मोदी जी का पत्ता कटा, स्वाभाविक है जो आज का विपक्ष है वही पावर में आएगा। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।